प्रिंटिंग प्रेस एक ऐसा बदलाव था जिसने सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स इन सब पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति शुक्ला एंड वेलकम बैक टू फ्यूकी एजुकेशन। आज हम हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। इससे पहले हमने पिछले दो टॉपिक्स में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन और उसका यूरोप में विस्तार समझा था, लेकिन हम इस एक्सपेंशन के बाद अब ये समझने वाले हैं कि इसका इम्पैक्ट, इस प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का एक जो नया नजरिया देखा गया था, जो नया तरीका देखा गया था, इस नए रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है पूरे वर्ल्ड पे। लेट अस अंडरस्टैंड बिगिनिंग ऑफ द प्रिंटिंग रेवोल्यूशन। अब लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि प्रिंट का जो वुडब्लॉक प्रिंटिंग था वो क्या हो रहा था कि एक लिमिटेड एरिया में ही ज्यादा प्रोडक्शन कर पाता था, लेकिन ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, हमने देखा था कि यूरोप में गुटेनबर्ग्स की प्रिंटिंग के वजह से एक बहुत बड़े लेवल पे मास प्रोडक्शन किया गया, राइट। सो अब हम देखेंगे कि इस मास प्रोडक्शन को हमने प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का नाम क्यों दिया। नाउ invention of the printing press by Johannes Gutenberg in mid 15th century revolutionized the book production। है कि नहीं, ये बात सही है कि नहीं। हमने लास्ट सेगमेंट में पढ़ा था कि millions of the million book were now produced, right। होल यूरोप में अलग अलग एरियाज में प्रिंटिंग प्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और मिलियंस बुक्स को प्रोड्यूस किया गया, जो कि बहुत सारे लोगों की सोच को प्रभावित करने लगे, ठीक है। नॉलेज का एक्सपेंशन हुआ, राइट। सो इस क्रांति ने, इस इन्वेंशन ने एक इस तरह की क्रांति लाई जिसने बुक प्रोडक्शन के थ्रू बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस लाए, राइट। नाउ प्रिंटिंग मेड मल्टीपल कॉपीज ऑफ टेक्स्ट पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, राइट। अब इसको ना हम एक रेवोल्यूशन के नजरिए से देख रहे हैं। नाउ वी आर नॉट लुकिंग इट एज जस्ट अ प्रिंटिंग or how it is done or what is the invention is, right। We are not understanding from this perspective. Now we are understanding that what printing actually made, what a significant change the print made in the world, right। So multiple copies of text was only possible first time in the history through the printing press, okay। Shift from the handwritten manuscript to the mass produced printed books। आप लोग इसको एकदम exactly इसी point में अपने आंसर में लिख सकते हो कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन, क्या, ठीक है। हाउ इट बिगिंस और हाउ व्हाट सिग्निफिकेंट चेंजेस इट मेड। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट सिग्निफिकेंट चेंजेस इट मेड, तो यू कैन राइट दिस थिंग, ठीक है। सो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट वर रिप्लेस्ड बाय व्हाट, दे वर replaced through mass printed book production, okay। Now then marked a historical transformation in how people access knowledge and ideas, ठीक है। अब historical transformation हो रहा है। Earlier people used to express their ideas by talking or by going to religious monastery to gain some knowledge, or by going to religious scholars to gain some knowledge, okay। But and also the earlier the knowledge were concentrated with some people, with few people who were the elite of the society, right। But now there was a historical change made, how there was historical transformation of knowledge from knowledge flowing from the top elite class of the society towards the common people, right। So this happened, and these are the significant changes that were made, that were happened through the print revolution. Now, जोहान्स गुटेनबर्ग, ये उनकी फोटो है, ठीक है। यही है वो जिन्होंने ये क्रांति लाई। Now, explosion in the number of book. We have seen that लास्ट सेक्शन में क्या चीजें समझी थी कि एक रेवोल्यूशन आ रहा है, कैसे, क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। मास प्रोडक्शन, और ये मास प्रोडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है।
which is why we say it as explosion in the number of book. ठीक है, मिलियन तो बन रहे हैं, अब अचानक से क्या देखेंगे हम, एक एक्सप्लोजन देखेंगे कि मार्केट में बुक्स की ऐसी बाढ़ सी आ गई हो, एक्सप्लोजन हो गया हो. ठीक है, नाउ इन यूरोप 1500 या 15th सेंचुरी बोल सकते हैं, अबाउट 20 मिलियन बुक printed with 50 years of Gutenberg's invention. 20 million book is a big amount, big number. Okay, 20 million books are getting printed. See how much revolution print had made, right? By 1600 CE, the number rose 200 million copies. See, from 20 millions to 200 millions, such a explosion in the printing material, in the printed process, right? Now, printing press rapidly spread across Europe. Rapidly spread कर रहा है, ठीक है? क्या एक्सप्लोजन हो रहा है? रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है. अब रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है तो ऑफकोर्स ऐसे डबल ट्रिपल 100 टाइम्स तो चीजें बनेगी, राइट? नाउ फॉर बुक्स फॉर लोकल लैंग्वेज, अब क्या हो रहा था कि जिस तरह से प्रिंटिंग एक्सपैंड कर रही थी, प्रिंटिंग प्रेसेस एक्सपैंड कर रहे थे, उन्हीं तरह से वहाँ के वर्नाकुलर लैंग्वेजेस भी वहाँ पे अडेप्ट करने लगे थे. तो वो प्रिंटिंग प्रेस जिस एरिया में बनता था, उस वर्नाकुलर लैंग्वेज को भी वो इनकॉर्पोरेट करने लगे थे, जिससे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की बुक्स भी बहुत ज़्यादा लेवल में प्रिंट होने लगी थी. वर्नाकुलर मतलब दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे उस पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज को बोला जाता हो, वो लैंग्वेज में बुक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, सो अर्लियर बुक्स वर रेयर एंड एक्सपेंसिव, नाउ दे बिकेम चीप एंड वाइडली अवेलेबल. ठीक है, अभी पहले बताया था जब नॉलेज कॉन्सेंट्रेटेड थी तो बुक्स भी कॉन्सेंट्रेटेड थी और एक्सपेंसिव थी, बट नाउ जस्ट बिकॉज वो बुक अब सेवरल कॉपीज में प्रिंट हो सकती हैं, इसीलिए वो बुक्स अब चीप होने लगी और वाइडली अवेलेबल थी. नाउ चेंज इन रीडिंग कल्चर. ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज नहीं थी, बहुत सारे लोगों के पास अफोर्डेबल नहीं था वो एक्सपेंसिव बुक्स खरीदना और पढ़ना, राइट? इसलिए नॉलेज लिमिटेड थी. बट नाउ जैसे ही प्रिंटिंग कल्चर एक्सप्लोड करता है, जैसे ही प्रिंटेड बुक्स एक्सप्लोजन में आती हैं, मल्टीपल कॉपीज बनना शुरू होती हैं, पीपल्स का, मैंने लास्ट सेगमेंट में भी समझाया था ये चीज, लास्ट सेक्शन में भी हमने समझा था ये कि नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और लोगों का लिटरेसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो लोग रीडिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. तो जब एक कोई नई चीज आती है तो रीडिंग कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, सो वी सी अर्लियर medieval period reading was often communal activity. A person read aloud for a group, ballads, a historical account or folk tales in verse, usually sung or recited. अब क्या है ना, ये बलाड एक हिस्टोरिकल अकाउंट है, एक ऐसा फोक टेल्स का है, गाने लिखे होंगे उसमें, जो कि वो बहुत जोर जोर से गाते थे ताकि लार्ज एरिया ऑफ लोगों तक वो बात पहुंचे, वो गाना पहुंचे, वो पोएट पहुंचे. ठीक है, वो पोएम पहुंचे, राइट? सो ये गाने गाए जाते थे, वर्सेस को गाया जाता था, पोएम्स को गाया जाता था ताकि लोगों तक उस चीज को पहुंचाया जा सके. बट ड्यू टू दिस प्रिंटिंग रेवोल्यूशन, दिस प्रिंट रेवोल्यूशन, व्हाट हैपेंड, ये जो बलाड्स हैं, ठीक है, उनको भी हम प्रिंट करके अब पहुंचा सकते हैं लोगों तक, राइट? दूसरी बात, ये जो रीडिंग है वो एक इंसान करता था और दूसरे लोगों को सुनाता था. अब वो सारे लोग खुद से रीड कर सकते हैं, उनको किसी का, एक इंसान का सुनने की जरूरत नहीं है और उस इंसान को रिसाइट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो बुक्स वर रीड बाय एलीट स्कॉलर्स एंड क्लर्जी ओनली. अर्लियर क्या हो रहा था कि ये जो बुक्स है वो किसके द्वारा रीड की जाती थी? ऑफ कोर्स द एलिट एरिस्टोक्रेट क्लास. ठीक है, बट आफ्टर द प्रिंटिंग प्रेस, ये प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद क्या होता है, क्या रेवोल्यूशन आ रहा है? साइलेंट एंड इंडिविजुअल रीडिंग. ठीक है, सबसे पहली चीज कि अब इंडिविजुअल, he or she can sit at her home or his home and then he can read his book or whatever genre he loves, he can or she can read, right? जो भी उसको पसंद है वो पढ़ सकता है. ठीक है, now common people gain access to book in vernacular language. अब जो लोगों को अपनी ही लैंग्वेज आती थी, जिस लोगों को दूसरी लैंग्वेज नहीं आती थी, वो लोग अपने लोकल लैंग्वेज की बुक खरीद के रीड करते थे. गेटिंग इट? नाउ रीडिंग मूव्ड फ्रॉम बीइंग शेयर्ड कल्चर टू पर्सनल एक्सपीरियंस. ठीक है,
अब रीडिंग क्या हो गया, एक शेयर्ड कल्चर जहाँ पे लोगों को से गा गा के सुनाया जाता था, वो गाना नहीं अब पढ़ रहा, अब क्या हो रहा है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस होने लगा है वो, ठीक है। तो रीडिंग का एक कल्चर एक्सपैंड करने लगा, फ्रॉम द कम्युनल कल्चर टू द पर्सनलाइज्ड कल्चर, पर्सनल इंटरेस्ट बनने लगा रीडिंग, ओके। नाउ राइज इन लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट में पिछले सेगमेंट में भी हमने समझा, अभी भी हम वही इम्पैक्ट समझेंगे कि लिटरेसी रेट में राइज हो रहा है। द चीप अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स एनकरेज लिटरेसी रेट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, स्कूल यूनिवर्सिटीज टाउन्स डेवलप्ड रीडिंग कल्चर, रीडिंग कल्चर हर जगह डेवलप हो रहा है, तो स्कूल यूनिवर्सिटीज आर नॉट एन एग्जेम्पशन, वहां तो रीडिंग की जरूरत है, गेटिंग इट। लिटरेचर वॉज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू चर्चेज एंड मोनास्ट्री, ले पीपल कुड नाउ रीड, एवरीवन कुड रीड नाउ, ठीक है। एवरी सिंगल पॉपुलेशन ऑफ द यूरोप और द वर्ल्ड they can now read. We are particularly talking about Europe. So Europe के हर people from the lowest section of the society to the above section of the society, everyone is now able to read, everyone is now able to take these readings as a personal experience, getting it? Now impact on the knowledge and ideas. अब knowledge and ideas पे क्या impact आ रहा है, वही जो पुराने सेगमेंट में हमने पढ़ा उसी तरह की ये चीज है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नॉलेज हो रहा है। सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि नॉलेज का एक स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, कैसे, मल्टीपल कॉपीज, रिड्यूस कॉपिंग एरर, ठीक है, यूनिफॉर्म और एक स्टैंडर्ड बुक्स बन रही हैं, एक स्टैंडर्ड सेट है कि इस तरह की लिखावट होगी, इस तरह की चीजें होंगी, कंटेंट ऐसा होगा, ठीक है। टेक्स्ट बिकम यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज, मतलब ये एक पर्टिकुलर फॉन्ट है तो इसी फॉन्ट में सारे टेक्स्ट होंगे, कोई भी अपनी राइटिंग में कुछ भी नहीं लिखेगा, ठीक है। नाउ स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज, नए आइडियाज का स्प्रेड होना, ठीक है, जो कि हमने खुद ही समझा, स्कॉलर, साइंटिस्ट और रिफॉर्मर्स क्या करेंगे, अपने आइडियाज शेयर करेंगे और इम्पैक्ट डालेंगे। रिनेसेंस के टाइम पे, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, इन सब के टाइम पे कंट्रीब्यूट करेगा ये आइडिया जो कि हम प्रिंटेड बुक से फैला रहे हैं। वी आर स्प्रेडिंग दीज थिंग्स, राइट। क्वेश्चनिंग ऑथोरिटी, books spread critical thinking, encourage people to question religious and political authorities, ठीक है। अब देखो लास्ट उसमें पढ़ा था मार्टिन लूथर किंग रिफॉर्म लाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग अथॉरिटी बना सकते हैं, राइट। बुक्स क्या क्रिएट कर रही हैं, या कोई भी ऐसे न्यूज़पेपर या कुछ भी इस तरह के प्रिंटिंग मटेरियल जहाँ पे हम अपनी आइडियाज लिख रहे हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द राइट्स एंड द रॉन्ग्स practices in society, right? So we are writing these things and making people aware about these things through printing. So we are developing what, a critical thinking in the minds of general public, and which is why we are also influencing the ideas of the general public, and this is what creating a questioning authority, ठीक है, from to political and to religious, कि जो भी आप बोलते हो, द रिलीजन यू आर फॉलोइंग, तो इज इट राइट, व्हाई आर यू मेकिंग अस लर्न दीज थिंग्स। सो पीपल के लोगों के अंदर क्या आ रहा था, एक आइडिया आ रहा था, एक अथॉरिटी आ रही थी, क्रिटिकल थिंकिंग आ रही थी कि व्हाई दीज रिलीजियस पीपल आर सो, व्हाई दीज पॉलिटिकल पीपल आर सो, राइट। सो इस तरह की चीजें क्वेश्चन करने के लिए प्रिंटिंग ने एक रिफॉर्म लाया, प्रिंटिंग ने एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की, लोगों के अंदर स्टार्ट किया एक चीज की आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग प्रमोट किया, ठीक है। तो इससे मतलब बेसिकली हम ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया नॉलेज पे, कल्चर पे, रिलीजन पे, हर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी पे, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे, ठीक है। नाउ रोल इन रिलीजियस रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म में क्या हो रहा है, मार्टिन लूथर यूज्ड the printing press to circulate 95 theses against the practices of Catholic Church in 1517. 95 theses सर्कुलेट कर दिया गया, ठीक है। ये एक ऐसा थीसिस था जिसमें चर्च के खिलाफ, कैथोलिक चर्चेस के खिलाफ, चर्च के खिलाफ क्या था, एक आइडिया बनाया गया था कि हाँ ये ऐसे हैं क्या, वैसे हैं क्या, क्वेश्चंस किया गया है कि हाउ दे कैन प्रैक्टिस दीज अथॉरिटीज, what are the reasoning behind practicing such authorities over the people, ठीक है। So these are some questioning, these are theses which were asked by Martin Luther King, and which is only possible because of this printing culture, because this printing technology, because of these printed books that spread ideas, knowledge, right? Getting it?
So this is his writings were printed and widely distributed, leading to the Protestant Reformation. अब सोचो जैसे अपन सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर दे रहे हैं and it is reaching wide, राइट, वाइड ऑडियंस पे रीच कर रहा है, वाइड सर्कुलेशन हो रहा है, राइट. ठीक उसी तरह से प्रिंटिंग ने एक रेवोल्यूशन लाया था. कौन सा रेवोल्यूशन? आइडियाज को इन्फ्लुएंस करने का, ठीक है, और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करने का, लोगों तक ये पहुंचाने के लिए कि क्या जो भी हम लोग आज तक ट्रेडिशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग, वी शुड फाइट और वी शुड रिमेन साइलेंट. ठीक है. So there are different kind of knowledge, there are different kind of ideas which were influenced by these printing methods. Okay, these printing books, right? Printing made it possible for ordinary people to read the Bible. ठीक है, जो कि बहुत ही concentrated था सिर्फ कैथोलिक चर्च के पास और बड़े एलिट्स के पास, सिर्फ उनको ही पता था बाइबल, इन लोगों ने तो सिर्फ सुनी थी, right? So which is why the ordinary people, printing is the reason why ordinary people were able to read and learn the things from the Bible, right? own language में आ जाता. ठीक है, in their own language, vernacular language यूज कर रहे हैं. ठीक है, हम ये बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस रखेंगे कि वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज हो रही है प्रिंटेड मटेरियल्स में. वीकनिंग द चर्च मोनोपोली ओवर द रिलीजियस नॉलेज. अब क्या हो रहा है, जो चर्च ने सदियों से अपनी मोनोपोली कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रखा था बाइबल पे, अब वो ऑर्डिनरी जनता के पास पहुंच चुकी थी. ठीक है, तो ये चीज है. नाउ birth of public opinion. See, printing material, even we are using social media as a platform to express ourselves. Yes, we use newspaper editorials to express ourselves. ठीक है, we write different kind of blogs, we use video vlogs, right, to express ourselves, to express our ideas, right? So at this time we use these things, but at that time, the earlier time, people used to write their opinions, their ideas on the paper, they printed it and they circulated among themselves, right? So these were the advantages, these were the significance of printing. ठीक है, but it also was it is also important and it also influenced what the ideas, and it also shaped the ideas of opinions of mass population, mass people, right? Newspaper, pamphlets and books spread information quickly to the large audience. large audience के पास तक ideas जा रहा है. मैंने वही बताया, रिफॉर्म लाना है, रिलीजियस क्वेश्चनिंग है, साइंटिफिक क्वेश्चनिंग है, ठीक है, पॉलिटिकल क्वेश्चनिंग है, सोसाइटल क्वेश्चनिंग है, कोई भी टाइप की क्वेश्चनिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है. इट इज डेवलप्ड हाउ? थ्रू न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, थ्रू रिफॉर्म्स, आइडिया, रिफॉर्मेटिव आइडिया एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ दिस प्रिंटेड बुक्स और प्रिंटेड मटेरियल्स, राइट? सो न्यूज़पेपर और ये लोग, इन सारे चीज़ों में इतनी ताकत थी, इतनी कैपेबिलिटी थी कि लोगों के ओपिनियंस को बदल सकते हैं. आज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आज हम जो भी चीज़ें रीड करते हैं अपने आप को अवेयर करने के लिए, वो हमारे ओपिनियंस ही तो बदलते हैं. ठीक है, अगर हम किसी के सामने ये कहना चाहते हैं कि हम इस पॉलिसी के खिलाफ हैं या इस पॉलिसी के सपोर्टिव हैं, तो हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि हमने उस चीज़ को रीड किया है, हमने उसके टेक्निकलिटीज़ को समझा है और हमने अपने क्रिटिकल नॉलेज को भी उस पर इम्प्लाई करके फिर ये डिसीजन लिया है कि हम हमारा ये ओपिनियन रखेंगे, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. यहाँ न्यूज़पेपर और ये सब ओपिनियन बनाते हैं लोगों का. ठीक है, ये सारे जो भी प्रिंटेड मटेरियल्स हैं और जो भी नॉलेज का सर्कुलेशन हो रहा है, ये लोगों के अंदर एक ओपिनियन क्रिएट करता है, ओपिनियन शेप करता है लोगों का. ठीक है, क्रिएटेड अ न्यू रीडिंग पब्लिक, इन्फॉर्म सिटीजन्स एंड पार्टिसिपेशन इन डिबेट्स. ठीक है, क्या बनाएगा ये? पब्लिक ओपिनियन क्या करेगा? रीडिंग पब्लिक का नंबर बढ़ाएगा कि मतलब हाँ, पब्लिक ज्यादा से ज्यादा रीड कर रही है. दूसरा, इन्फॉर्म्ड सिटीजन होंगे. सिटीजन्स आर नाउ इन्फॉर्म्ड, दे आर नॉट लिविंग इन आइसोलेशन, दे नो व्हाट ऑल थिंग्स आर हैपनिंग ऑल अराउंड देयर एनवायरमेंट या ऑल अराउंड द कंट्री, राइट? लेड टू द इमर्जेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड ऑन द सोसाइटल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मैटर्स. ठीक है, आज कोई इंसान पॉलिटिकल पे क्यों बोल पाता है, पॉलिटिक्स पे कोई इंसान क्यों बोल पाता है? क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ के पॉलिटिक्स की नॉलेज ले रहा होगा. ठीक है, कोई इंसान स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादा क्यों बोल पाता है? क्योंकि उसने स्पोर्ट्स की नॉलेज इकट्ठा कर रखी है. ठीक है, कोई इंसान
सोशल रिलीजियस मैटर्स पे क्यों ज्यादा बोल पाता है? क्योंकि उसने रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ के अपनी नॉलेज को इनहांस किया है. दैट मीन्स एवरी पर्सन इज केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओपिनियन थ्रू लर्निंग दीज टेक्स्ट, एंड दीज टेक्स्ट आर हाउ मेड एंड हाउ दे आर, मतलब ये सारे टेक्स्ट कहाँ तक पहुंचे, कैसे पहुंचे हम तक? थ्रू द प्रिंटिंग रेवोल्यूशन. So this is the major impact of printing revolution we are now understanding. Okay. Now, long-term cultural impact. अब cultural impact क्या हो रहा है? कल्चर पे क्या इम्पैक्ट होगा? वर्नाकुलर लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है. जब हम लोकल लैंग्वेज को एक ग्लोबल वॉइस बना रहे हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज को हम बड़े प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. कल्चर का एक ग्रोथ देखा जाएगा, ठीक है, उस लैंग्वेज को एक रिकॉग्निशन मिल जाएगा, ठीक है, और उस लैंग्वेज से जुड़े लोगों को एक रिकॉग्निशन मिल जाएगा, ठीक है. तो कल्चरल लेवल पे बहुत इम्पैक्ट होता है कि सिर्फ एलीट लैंग्वेज को क्यों इम्पोर्टेंस देना, हम हमारे वर्नाकुलर लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस देंगे, और इससे एलीट लैंग्वेज की मोनोपोली क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और लोकल लैंग्वेज की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, ठीक है. तो वो जो रिच पुअर डिवाइड है, अपर क्लास लोअर क्लास डिवाइड है, वो क्या हो जाता है? थोड़ा रिड्यूस हो जाता है. नाउ गिव वॉइस टू लोकल ट्रेडिशन, फोकलोर एंड रीजनल कल्चर. ऑफ कोर्स अब लोग अपने गाने, अपने पोएम्स, अपने वर्सेस कैसे लिखेंगे? अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे और अपनी लैंग्वेज में गाएंगे, और उससे उसी लैंग्वेज के लोग पढ़ के उसको वो लोग भी गा सकते हैं, राइट. सो दीज थिंग्स हैपन. स्ट्रेंथेन नेशनल आइडेंटिटीज बाय प्रमोटिंग लोकल लैंग्वेज एंड आइडियाज. ठीक है, अब जैसे एक एरिया है जहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन है और डाइवर्स लैंग्वेज है, जस्ट लाइक इंडिया, ठीक है, तो हर इंडियंस को अगर आपको यूनिटी में लाना है एंड एवरीवन इज स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, सो हाउ विल यू मेक देम हाउ यू विल यूनिफाई एवरीवन. ठीक है, कैसे करोगे? हर लैंग्वेज में अपने आइडियाज को दो. मराठी है, कन्नड़ है, तमिल है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज, हिंदी है, पंजाबी है, ठीक है, गुजराती है, जितनी भी लैंग्वेज है, बंगाली है, ठीक है, जितनी भी लैंग्वेज है, सारे लैंग्वेजेस में, सारे वर्नाकुलर लैंग्वेज में जब आप अपने आइडियाज, रिफॉर्मिस्ट आइडियाज को स्प्रेड करना चाहोगे, तभी वो स्प्रेड होगी, तभी ये लोग आपस में यूनिफाइड होके आएंगे इंडिया बनाने के लिए. गेटिंग इट? सो इधर भी वही हो रहा था कि नेशनल आइडेंटिटी को जन्म देता है ये प्रिंटिंग, ये प्रिंटेड आइडियाज, ये प्रिंटेड एक, मतलब प्रिंटिंग जो है, प्रिंटिंग मेथड है, प्रिंटिंग जो प्रेस है, दिस इज अ मीडियम थ्रू विच नेशनल आइडेंटिटीज कैन बी क्रिएटेड, folklores and regional culture can be strengthened. Okay, so this is the importance on the cultural level. Now long term cultural impact क्या है? long term cultural impact रिनेसेंस होगा, रिफॉर्मेशन होगा, एनलाइटमेंट होगा, मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज बनेंगे, शेयर्ड नॉलेज होगा, कलेक्टिव आइडेंटिटी बनेगी, नॉलेज बेस्ड मॉडर्न सोसाइटी बनेगी. इतना सारा इम्पैक्ट है. कैसे? रिनेसेंस, नई शुरुआत होगी, रिफॉर्म, नए नए आइडियाज से एक जो पुरानी प्रैक्टिस है उसको चेंज करके नया प्रैक्टिस लाया जाएगा. एनलाइटनमेंट, नॉलेजेबल जनता बनेगी, लोगों को नई चीजों के बारे में पता चलेगा और सही चीजों के बारे में पता चलेगा. देन डेमोक्रेटिक आइडियाज, लोकतंत्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. डेमोक्रेटिक आइडियाज मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बनेगा. जहां लोग आइसोलेशन में थे, अब वो लोग सब वोट करने आएंगे, रिपब्लिक बनेगा, डेमोक्रेसी बनेगी, लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ेगा. ठीक है, शेयर्ड नॉलेज और कलेक्टिव आइडेंटिटी होगी, लोग यूनिफिकेशन में आएंगे, यूनिफाइड होंगे, ठीक है, यूनिटी बनेगी. नॉलेज बेस्ड मॉडर्न सोसाइटी वही पुरानी प्राचीन आइसोलेशन से निकलकर नई सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी बनाएगी, जहाँ पे लोग नॉलेजेबल हैं, जहाँ पे लोग सही गलत में फर्क समझते हैं, लोग अपना बात रखना जानते हैं. ये वो सोसाइटी बनेगी. गेटिंग इट? सो राइट को प्रैक्टिस करना आएगा. तो इसी के साथ हम ये टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं. और इसके साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि प्रिंटिंग रेवोल्यूशन ने, प्रिंटिंग प्रेस ने ना ही सिर्फ छापने का तरीका या प्रिंट करने का तरीका बदला, बल्कि सोचने, समझने और सीखने का नजरिया भी बदला. इसी के साथ अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. और अगर इसे और डिटेल में पढ़ना हो तो फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें.